बांग्लादेश ने अभी ने भारत पे इल्जाम लगा दिया है कि जो पावर प्लांट लगाया जा रहा था बांग्लादेश में, रसिया और भारत को मिलकर उस पे घोटाले का इल्जाम लगाया जा रहा है। सब कुछ करके थक गया है रसिया, अब घोटाला बता रहा है कि बहुत पैसा हड़प लिया है। आइए वीडियो देखते हैं, बाद में बात करेंगे। इंडिया को बार बार टारगेट करने के बाद अब बांग्लादेश ने ओपनली रशिया को टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है। बांग्लादेश ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी है रशिया बैक न्यूक्लियर पावर प्लांट की, जो अगले साल बांग्लादेश में बनकर तैयार हो जाएगा। बांग्लादेश का कहना है कि इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में बहुत हैवी लेवल पर करप्शन हुई है और इस पावर प्लांट में रशिया के साथ साथ इंडिया भी शामिल है। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश रशिया के साथ साथ इंडिया पे भी करप्शन चार्जेस लगा दे। लेकिन फिलहाल रशिया ने बांग्लादेश को वार्न कर दिया है कि रशिया की रेपुटेशन ख़राब करने की कोशिश ना की जाए और जो भी एलिगेशन बांग्लादेश ने रशिया पर लगाए हैं, फिलहाल रशिया ने उन तमाम एलिगेशन को रिजेक्ट कर दिया है और इस वक्त बांग्लादेश में बनने वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट खतरे में नजर आ रहा है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। सर, बांग्लादेश शायद बुखलाहट का शिकार हो गया है। इंडिया के साथ साथ अब रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बिगाड़ने में लगा हुआ है। रशिया जो कि बांग्लादेश के अंदर एक पावर प्लांट लगा रहा था, बांग्लादेश का कहना है कि रशिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहा है, क्योंकि इंडिया और रशिया मिलकर ये पावर प्लांट लगा रहे हैं। तो इस लिहाज से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बांग्लादेश का कहना है कि इंडिया की वजह से रशिया और बांग्लादेश के दरमियान मामला ख़राब हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि ये पावर प्लांट आउट ऑफ कंट्री के हैं, यानी इंडिया के हैं या रशिया के हैं? रशिया का। ठीक है। तो ये बांग्लादेश के खुद के तो ना हुए ना। अब जब वहाँ पे हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया, दूसरे केयर टेकर जो भी हैं, वहाँ पे जो भी हुकूमत बनी है, तो ये उनके फैसले हैं। और ये तख्ता क्यों उलट दिया गया? ताकि वहाँ के हालात ठीक नहीं थे, क्राइसिस थे। अब वो प्लांट इंडिया के हों या रशिया के हों, वो बांग्लादेश के लिए दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि अपने खुद के नहीं हैं। अब जब उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया है कि इंडिया के साथ बिगाड़ रहे हैं, तो उनके लिए इंडिया और रशिया दोनों एक जैसे हैं। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो मेरी राय में बांग्लादेश को ये स्टेप लेना चाहिए कि उनको ये देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान भी इन्हीं क्राइसिस को फेस कर रहा है। पाकिस्तान में भी ये जो रेंटल पावर लगे हैं, तो बहुत सारा बजट हमारा उस तरफ दिया जाता है और ये आवाम का पैसा है कि जो इनके अपने प्रोजेक्ट में खपत हो जाती है। इसी तरह शायद बांग्लादेश का भी ये सेम वही प्रॉब्लम है, वही क्राइसिस है जो आपने कहा कि वो कह रहे हैं जी कि रशिया इसमें करप्शन कर रहा है। तो अगर उनको रशिया की करप्शन आ रही है, तो इंडिया के भी प्रोजेक्ट इसीलिए बंद हो रहे हैं कि वो भी करप्शन कर रहे हैं। तो वो उसी करप्शन को बचाने के लिए ही तो तख्ता उलट दिया गया वहाँ की हुकूमत का। तो बांग्लादेश की जो आवाम है, जो वहाँ के केयर टेकर हैं, वो यही सोच के फैसला कर रहे हैं ना कि इन प्रोजेक्ट को बंद होना चाहिए। बिल्कुल सर, मोहम्मद यूनुस यही चाह रहे हैं कि जितने भी रशियन प्रोजेक्ट या इंडियन प्रोजेक्ट बांग्लादेश के अंदर लग रहे हैं उनको बंद किया जाए, क्योंकि जब से मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट आई है, सबसे पहले उन्होंने इंडियन प्रोजेक्ट बंद करवाए हैं, अब वो रशिया को टारगेट कर रहे हैं। नहीं, मेरी राय में तो खुशआइंद बात है ये बांग्लादेश के लिए। उनको ये स्टेप लेने चाहिए, क्योंकि वो कुछ साल पीछे चले जाएंगे ना एनर्जी क्राइसिस में, लेकिन वो खुद मुख्तार और अपने पाँव पे खड़े हो जाएंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इसी चीज़ को हम भी पाकिस्तानी भी फेस कर रहे हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा बजट है, वो इसी रेंटल पावर की मद में चला जाता है कि जो गरीब आवाम पे इस्तेमाल नहीं होता। और ये सेम सिचुएशन बांग्लादेश की भी है। अगर मेरी राय में आप देखेंगे तो बांग्लादेश को ये जितने भी करप्शन वाले पावर प्लांट हैं उनको बंद करना चाहिए। वो अपनी लोड शेडिंग की टाइमिंग जरूर बढ़ा दें, लेकिन ये करप्शन खत्म होनी चाहिए। सर, ऑलरेडी आप देखें कि बिजली जो है सारी इंडिया से आती थी। उसके अलावा आप देखें कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स भी इंडिया से आते थे, खाने पीने की अशिया भी इंडिया से आती थी, जो कि सब आना बंद हो गया। अब ये रशियन पावर प्लांट लग रहा था, जो इंडिया भी जिसमें जो है ताउन कर रहा था। लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो इंडिया के साथ साथ बांग्लादेश को भी रगड़ा लगा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है वो खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। नहीं, पाँव पे कुल्हाड़ी नहीं मार रहा, क्योंकि इससे पहले भी तो बांग्लादेश लंगड़ा लूला ही था ना। अभी आपने कह दिया कि हर चीज़ इंडिया से आ रही थी, इंडिया प्रोवाइड कर रहा था। आज अगर इंडिया हाथ खींच लेता है, वो तो बेचारे अपाहज हो गए ना, तो उनको कभी तो अपने पाँव पे खड़ा होना कि नहीं होना।
उनको अब ये बोल्ड स्टेप लेने पड़ेंगे और जहाँ जहाँ पे करप्शन है उन प्रोजेक्ट को बंद करना चाहिए और उनको अपनी एनर्जी पैदा करनी चाहिए। उसमें टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में बिल्कुल, लेकिन वो अपनी जो उनकी अपने घर की चीज़ें हैं उनके ऊपर फोकस करें, अपनी प्रोडक्ट के ऊपर आएँ। और अगर उनको एनर्जी का क्राइसिस है तो ज़ाहिर बात है मुल्क में लोड शेडिंग होती है ना, तो वो पाकिस्तान में भी हो रही है। तो सर इंडिया से आने वाली बिजली तो अभी तक इस्तेमाल कर रहे हैं। अडानी पावर प्लांट की हम बात करें या फिर इंडिया के शहर त्रिपुरा की बात करें तो उसका 200 करोड़ का उन्होंने बिजली का बिल देना है जो कि अभी तक नहीं उतारा और बिल जो है वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। मैं कहती हूँ अगर इंडिया ने इनकी बिजली बंद कर दी तो आधे से ज़्यादा बांग्लादेश जो है वो अंधेरों में डूब जाएगा, लेकिन इंडिया अभी तक इनकी ना तो बिजली बंद कर रहा है और ना ही मेडिसिन। नहीं देखें, वो तो उनका ज़र्फ है ना कि वो बंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक वक्त आएगा कि उनको ये सारी चीज़ें बंद करना पड़ेंगी जब उनको वो पे ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएंगी। लेकिन ये एक बिजनेस होता है, अडानी ग्रुप हो या कोई और ग्रुप हो, वो प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट करते हैं और प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। वो अगर इंडिया को ये चीज़ें दे रहे हैं तो प्रॉफिट के लिए दे रहे हैं ना। अब उनको पे करना गवर्नमेंट बंद कर देगी तो ये उनको नहीं देंगे। चलिए सर, ये तो सारी बातें होगी ना डेवलपमेंट के हवाले से, मौशियत के हवाले से, लेकिन जो बांग्लादेश के अंदर हिंदू कम्युनिटी का कत्लेआम किया जा रहा है, वहाँ पे बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन के रेप किए जा रहे हैं, मंदिरों को आग लगाई जा रही है, क्या आपको लगता है ये भी सही है? नहीं, सेम सिचुएशन तो इंडिया में भी है ना। वहाँ पे अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का हो रहा है तो यही चीजें इंडिया में मुसलमानों के साथ हो रही है। इस लेवल पे नहीं हो रही है जिस लेवल पे बांग्लादेश के अंदर हो रही है। नहीं, उस लेवल पे नहीं हो रही, उससे थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। जो इंडिया में हो रहा है, मतलब मस्जिदों को जलाया जाता है, दरगाहों को जलाया जाता है, और वहाँ पे सबसे तो जो बड़ा प्रॉब्लम है गौ माता का, वो उनसे आज तक वो मसला हल नहीं हुआ। और आज भी हम अब जय श्री राम के नारे सुनते हैं वहाँ पे, तो ये हर मुल्क में है, ठीक। अभी पिछले दिनों आपने पाकिस्तान में भी देखा कि हमारी ईसाई बरादरी में एक दो मामलात हुए, लेकिन उसके लिए तो सारा पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ ना उनके साथ। तो ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है और बांग्लादेश में भी, ये इंटरनल चीज़ें हैं। लेकिन इन चीज़ों से निकल के हम एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बांग्लादेश को ये बोल्ड स्टेप लेने चाहिए और उनको अपने प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वीडियो खत्म होता है। 94-94% जो बांग्लादेश को माल चाहिए था भारत से जाता था, खाने पीने की चीज 94%। अभी अडानी ने उतना बिजली नहीं काट रही है क्योंकि उसको पता है कि पैसा तो देगा ही देगा, आज दे कल दे कभी भी दे, बांग्लादेश को तो पैसा चुकाना ही पड़ेगा बिजली बिल। और रशिया के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाया हुआ गया है और भारत के ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि पावर प्लांट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, वहाँ का जो सरकार है उसने घोटाला लगाया। तो आप लोग पे तो